नमस्कार प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश में उद्योग, जी हाँ, एमपीपीएससी मेंस का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा, उसमें जो भूगोल वाला पार्ट है, पार्ट बी पेपर 1 का, उसमें 5वीं यूनिट हम पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं हमने जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन था, जिसके अंतर्गत विभिन्न पठार और जो भूभौतिक प्रदेश थे ना, उनको कंप्लीट कर लिया है। 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। आज हम मध्य प्रदेश में उद्योग पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में ये वाला पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि के बाद उद्योग बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार मिलता है और हमारी जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। हालांकि औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश इतना अग्रणी राज्यों में नहीं आता है और हम निरंतर उद्योग में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि उद्योग क्या है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, ये सब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और ये जो मेरा नोट्स है, आप कोशिश करना आप भी खुद नोट्स बना लो ऐसा, और याद कर लो पूरा इसको, और अच्छे से आप रिवीजन कर लोगे तो परीक्षा में आपसे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे पूरे, आसानी से कर लोगे आप सोल्व। चलिए शुरू करते हैं। उद्योग, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने डेफिनेशन दी है उद्योग की। मित्रों, आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रम, जिससे शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा कच्चे माल को इच्छित रूप या आकार में बदलकर उसके मूल्य में संवर्धन किया जाता है, यही उद्योग है। उद्योग क्या है? आर्थिक क्रिया है एक प्रकार की, ठीक है। आर्थिक क्रिया कैसी आर्थिक क्रिया? जिसमें हम क्रमबद्ध व व्यवस्थित प्रक्रम करते हैं। क्रमबद्ध यानी एक क्रम में होता है, व्यवस्थित होता है, और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा कच्चे माल को हम बदल देते हैं, क्या में? इच्छित रूप में, जो वस्तु आपको चाहिए उसमें, और उसका आकार भी हम इच्छित कर देते हैं। और ये बदलने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मूल्य वृद्धि नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, है ना। आप जानते हो ना अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट, जहाँ उत्पादन होगा इसका मतलब वहाँ मूल्य में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये उद्योग कहलाता है। और इसमें हम शारीरिक व यांत्रिक शक्ति, या तो हम मशीन के द्वारा करते हैं या हम हमारी शारीरिक शक्ति के द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये रही उद्योग की परिभाषा। अब मध्य प्रदेश में उद्योग कौन कौन से, सीधा टू द पॉइंट सिलेबस पर आ जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ मैंने वर्गीकरण किया है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित, रेल उद्योग व अन्य, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योगों में मित्रों हम चीनी उद्योग, कपड़ा, रेशम, है ना, तेल, दलहन, अफीम, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि देखेंगे। जो वन आधारित उद्योग है उसमें कागज, बीड़ी, दिया सलाई, लाख, कत्था, फर्नीचर, ये देखेंगे। सीमेंट, हीरा, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट, लोहा, उर्वरक, ये खनिज आधारित हमारे उद्योग रहेंगे। और रेल उद्योग में रेलवे स्लीपर कोच वगैरह होता है। अन्य उद्योगों में हम चर्चा करेंगे छाता, घड़ी, साइकिल, फार्मा, बिस्किट, स्लेट। मित्रों, ये क्लास एमपीपीएससी मेंस ही नहीं वरन प्री की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि आधारित उद्योगों से। ये कृषि आधारित उद्योग है, इनको हम पढ़ेंगे। मित्रों, कृषि आधारित उद्योगों में हम सबसे पहले चीनी उद्योग की बात करेंगे। आप जानते हैं चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित उद्योग है, अर्थात इसका कच्चा माल गन्ना है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, यहाँ जो हमने इतिहास वाली प्लेलिस्ट में भी हर बार दोहराई है, हर वीडियो में मैंने कहा है, और मैं मेंस की अप्रोच हर बार आपको समझाता हूँ, यहाँ भी एक बार फिर से रिपीट करूँगा। कुछ कॉमन समस्याएं होती है हर उद्योग की, यहाँ आपको मिलेगी। कुछ कॉमन, कुछ विशेष है जो चीनी से ही संबंधित है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढना जो हर उद्योग की प्रॉब्लम में आप चिपका देना जाकर। देखो, जैसे जैसे एमएसपी की समस्या, कच्चे माल में एमएसपी नहीं मिलती है, कृषि आधारित उद्योग में लगा देना आप। दूसरा है परंपरागत तकनीकें हैं साहब, नई तकनीक नहीं आएगी उद्योग कैसे बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा है बहुत सारी,
है ना। प्राइवेट जो कंपनियां हैं बाहर से उद्योग ला के डाल देती, स्थानीय स्तर पर उसमें चुनौती हो जाती है, कई बार ये भी समस्या रहती है। हड़ताल, तालाबंदी, सही साट वेतन नहीं मिलता है, तो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं ना, वो लोग हड़ताल कर देते हैं, कम वेतन के कारण उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो भी उद्योग पिछड़ने लगता है। जो चीनी उद्योग है उसमें एक और समस्या ये है कि ये मौसमी रोजगार है। जब गन्ना मार्केट में रहता है, गन्ने उत्पादन होता है, तो चीनी उद्योग चलता है और फिर कुछ महीने के लिए फैक्ट्री बंद कर दी जाती है, चीनी बना ली जाती है, तो जो मौसमी रोजगार होने के कारण जो श्रमिक है वो चले जाते हैं, दोबारा श्रमिक लाने में समस्या होती है। तो ये एक मौसमी रोजगार के तहत देखा गया है। उच्च गुणवत्ता का गन्ना नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि जो अन्य राज्यों में अधिक कीमत मिलता है तो यहाँ का किसान अपने गन्ने को अन्य राज्यों में विक्रय कर देता है, तो यहाँ उच्च गुणवत्ता का गन्ना ही नहीं मिलता है। तो स्थानीय स्तर पर जो चीनी उद्योग है हमारे एमपी के, वो इतना अच्छे से नहीं चल पाते। कच्चे माल तक मिलों तक ना पहुँच पाना, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना। और हमारे यहाँ गन्ना भी ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत का जो गन्ना है, जो महाराष्ट्र, आंध्रा, यहाँ जो होता है ना, उसमें अधिक रस होता है, और उत्तर भारत का गन्ना, हालांकि ये क्यों रहता है ये चीज़ अलग विषय है, जब हम फसल की चर्चा करेंगे वहाँ हम इसकी विशेषता देखेंगे। पर ये चुनौतियाँ आप लिख देना, पहले अपन ने चुनौतियों से शुरुआत करी, अब हम चर्चा करते हैं चीनी उद्योग क्या है। एक्चुअली यह गन्ना आधारित उद्योग है, यानी गन्ना इसमें कच्चा माल चाहिए। दूसरी बात, भारहासी उद्योग है ये। भारहासी का मतलब वेट लॉस इंडस्ट्री है ना। जितना वजन गन्ने का रहेगा, शक्कर का वजन उससे कम रहेगा। मतलब यह कहाँ स्थापित होगा, जो भारहासी उद्योग होगा वह कहाँ स्थापित होता है, जहाँ इसका कच्चा माल मिलेगा, है ना भैया। क्योंकि गन्ने को तो ढो के नहीं ले जाएंगे हम फैक्ट्री के पास और वहाँ जाके शक्कर बनाएंगे, अधिकांश उस एरिया में ही स्थापित होगा जहाँ गन्ना अच्छा मिल रहा है। वहाँ से शक्कर को हम बनाने के बाद शक्कर गुड़ इनको अगर दूसरी जगह ले जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए भारहासी उद्योग की ये विशेषता रहती है कि इंडस्ट्री कहाँ लगती है, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो। बिल्कुल, देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है भैया ये, याद रखना। पहला तो कॉटन आता है, कॉटन के बाद दूसरा, कॉटन कपास पर आधारित है ना मित्रों, बिल्कुल। तो ये कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग हो गया गन्ना, जो शक्कर उद्योग है, शुगर उद्योग, चीनी उद्योग, इसका प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। अब आप टू द पॉइंट आ जाना, मध्य प्रदेश में कौन कौन से फैक्ट्रीज हैं गन्ने की, ये याद रखने के लिए आप आ जाओगे। अब चलिए, तो क्या क्या बताना, मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मैप मैंने बनाया है, आपको मैप दिख रहा है, मैंने जगह इंगित की है और ये लिखा। आप ऐसे जो प्रेजेंटेशन करते हो ना, थोड़ा अलग दिखता है दूसरों से, है ना। पढ़ने वाला समझ जाता है कि हाँ भैया इनको मैप में स्थानों की लोकेशन भी पता है और कहाँ क्या है ये भी पता है। ऐसे आराम से बता दो, एक अपन सीधी लाइन में बताने की बजाय ऐसे बताते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो देखो, भोपाल शुगर मिल, ये नाम भोपाल शुगर मिल है, लेकिन ये है कहाँ, सीहोर में है। इधर आ जाओ। चलो पहले मैं ये बताता हूँ आपको, 1934 में मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल स्थापित हुई थी जावरा रतलाम में। तो ये तो मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, प्री में पूछा जाएगा, याद रखना। तो ये याद रखना, हो गया याद। कहाँ, जावरा रतलाम में, कब, 1934 में। क्या, पहली शुगर मिल। अब देखो, भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में है। जीवाजी कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया, सिंधिया वंश के महत्वपूर्ण शासक। वीडियो आने वाला है, वो भी जाकर प्लेलिस्ट में चेक करना, सिंधिया वंश पढ़ाने वाला हूँ मैं। जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में क्यों है साहब, जीवाजी तो ग्वालियर के हैं, ऐसा सोच रहे होंगे आप। बिल्कुल, पर ये जो उज्जैन और उज्जैन के उत्तर का एरिया कभी है ना सिंधिया रियासत में हुआ करता था, तो उनको समर्पित है ना है ये चीज़, याद रखना आप। तो जीवाजी शुगर मिल कहाँ है, मंदसौर में, गलती से ग्वालियर मत लगा देना, ठीक भैया। आ जाओ इधर, अब उत्तरी मध्य प्रदेश में चलते हैं। केलारस शुगर मिल है मुरैना में, केलारस। डबरा है ग्वालियर में, माँ पीताम्बरा है दतिया में, है ना। इधर नीचे देखोगे आप तो बरलाई शुगर मिल मिलेगी देवास में। हालांकि ये इंदौर क्षेत्र में, इंदौर देवास की बॉर्डर के आसपास है, कई बार कन्फ्यूजन होता है इसको, पर इसको अधिकतर आंसर इसका इंदौर मिलता है मित्रों, बरलाई इंदौर में है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी शुगर मिल है मध्य प्रदेश की, ये याद रखना। सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में है, कहाँ है, उज्जैन में। तो ये आपको शुगर के से संबंधित सारी फैक्ट्रीज याद हुई कि नहीं हुई, हो गई। चलो एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो। अब उत्तर लेखन प्रारूप कैसा रहेगा आपका, अगर प्रश्न आ गया कि चीनी उद्योग को समझाइए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रस्तावना, बिल्कुल लिख दिए साहब प्रस्तावना। फिर क्या लिखोगे, स्थानीयकरण बताओगे। क्या स्थानीयकरण में बताने वाला हूँ अभी आपको। प्रमुख उद्योग कौन से हैं,
कहाँ कहाँ फैक्ट्री, मतलब समस्याएं क्या है, उपाय क्या है, निष्कर्ष क्या है। देखो तो प्रस्तावना ये बताना, यह कृषि आधारित देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, यह भारहासी उद्योग है, ऐसा बता देना। और इसका मुख्य कच्चा माल गन्ना है, यह प्रस्तावना हो गई। स्थानीयकरण मतलब चूंकि यह भारहासी यानी वेट लॉस इंडस्ट्री है, तो इसका स्थानीयकरण कैसा होता है, जहाँ कच्चा माल मिलता है यानी गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में लगता है, जहाँ सस्ता श्रम मिलता है वहाँ लागू होगा। तो इसका स्थानीयकरण के ये कारण है। और स्थानीयकरण का मतलब यही होता है कि कोई उद्योग किसी स्थान विशेष पर क्यों लगाया जा रहा है, वहाँ उसको अनुकूल वातावरण और सभी संसाधन मिल रहे हैं इसलिए लगाया जा रहा है ना, इसलिए इसके स्थानीयकरण उन क्षेत्रों में है जहाँ गन्ना मिलता है। फिर क्या बताओगे, प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योगों में ये सब केंद्रों का नाम बता देना। प्रथम जावरा में लगी थी साहब, सबसे बड़ी बरलाई में है, फिर सेठ गोविंददास उज्जैन में, श्रीमान जी जीवाजी मंदसौर में मिलेगी, भोपाल सीहोर में है, भोपाल शुगर मिल, कैलारस मुरैना, डबरा ग्वालियर, पीतम्बर दतिया, और बता देना कुल 26 है। मेन का नाम बता दिया। ओके, समस्याएं बता देना, वही समस्याएं, हड़ताल, तालाबंदी, कच्चा माल नहीं मिल पाना, सस्ता श्रम नहीं मिल पाना, और क्या बोलते हैं परंपरागत तकनीक मिल होना, और एमएसपी की समस्या के कारण बाहर भेज देते हैं लोग, ये सब समस्याएं बता देना। उपाय क्या बता दोगे, इन्हीं को करो। स्पष्ट नीति आनी चाहिए, गन्ना को उचित मूल्य पर खरीदा जाए, अच्छी किस्में लगाई जाए, तकनीक नहीं होना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए, गन्ना उद्योग अच्छा चलने लगा। और निष्कर्ष क्या बताओगे, शुगर का सबसे बड़ा अच्छा खासा उत्पादक वो उपभोक्ता है अपन, बहुत शुगर यूज़ करते हैं। चाय बना तो तुम लोग रहते ही नहीं हो, 3 बार चाय बनाते हो और आपको मीठी चाय पसंद। शुगर बहुत, और शुगर कई जगह तो काम आ रही है भाई साहब, हर जगह तो शुगर के बिना कुछ चीज़ें बनी नहीं रही है। आपके फलों की जूस, फ्रूटी, रोटी, सब इनमें सब में शुगर ऐड की जाती है, तो शुगर तो हर जगह काम आ रही है भैया, खाने में ले करके। तो बहुत बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा विश्व का उपभोक्ता भारत ही है शुगर का। तो ये निष्कर्ष बता देना, सबसे बड़ा उपभोक्ता है साहब। इस उद्योग को अगर हम बढ़ावा देंगे ना, तो इसमें मार्केट भी ईजी उपलब्ध है, रोजगार की संभावना, ऐसे करके निष्कर्ष तो बना दोगे, मेंस वाले हो यार। चलो सूती उद्योग पे आ जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीनतम उद्योग है। हम सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे, क्योंकि हमारे लघु और कुटीर उद्योग बहुत ही मजबूत थे, जिसमें सूती वस्त्र, हमारा सूती वस्त्र यूरोप तक जाता था भैया। मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, ये याद रखो, तो रख लेना, अच्छी बात है। स्थानीयकरण क्या है, क्यों है स्थानीयकरण का कारण, इसका केंद्र मालवा में है, मध्य प्रदेश में। इंदौर जो एरिया है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कपास उत्पादन हमारे निमाड़ क्षेत्र में हो रहा है। जलवायु यहाँ की समशीतोष्ण जलवायु है, सम जलवायु मालवा की है, हेनसांग जी तारीफ करते हैं। तो जो कपास होता है ना, इसके धागों को बनने के लिए इनको ये अनुकूल, ये जलवायु समशीतोष्ण चाहिए, इसलिए यहाँ हो रहा है। परिवहन की हम बात करें तो यहाँ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इंदौर से, है ना, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, वायु मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग बहुत अच्छा है, तो इसलिए हो रहा है। फिर क्या है, सस्ता श्रम, सस्ता श्रम आसानी से मिल जाते हैं भाई साहब हमारे यहाँ, बहुत बेरोजगार लोग हैं, है ना, बाजार उपलब्धता तो है ही सही, हम खुद भी यूज़ कर लेते हैं, आसपास से एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो बाजार तो सर्वत्र है सूती वस्त्र का। अब देखो प्रमुख मिलें कौन कौन सी सूती वस्त्र की, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम कपड़ा मिल है बुरहानपुर में थी, ये असफल रही थी। 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये असफल रही थी। फिर मालवा मिल 1907 में मंदसौर में इंदौर में स्थापित हुई थी, ये सबसे बड़ी कपड़ा मिल है मालवा मिल। फिर स्वदेशी मिल भी इंदौर में है 1928 में, और ये स्वदेशी मिल, मालवा मिल, ये दोनों बहुत बड़ी मिल है, और ये इतना बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो हम मिनी मुंबई कहने में इंदौर को सहायता करती है। मिनी मुंबई बहुत सारे रीज़न से इंदौर को हम कहते हैं ना, है ना। यहाँ उद्योग, यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग, बहुत सूती वस्त्र उद्योग है, और मुंबई की ही तरह अन्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वगैरह सब है ना, इसलिए ठीक है। कल्याण मिल इंदौर में है, हीरामल मिल उज्जैन में है, ये दोनों 34 में स्थापित हुई। द न्यू टेक्सटाइल भोपाल में 1938 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। कॉटन सीड एक्सटेंशन प्लांट, मित्रों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ये उज्जैन में है, 1963 में इसको लगाया गया था। कॉटन सीड, आप समझ रहे हो, कपास के बीजों का एक्सटेंशन प्लांट, है ना। और इसके अलावा ओसवाल वुलेन मिल्क लिमिटेड, ये पीलूखेड़ी राजगढ़ में है ना, तो ये याद रखना। अब देखो क्या क्या समस्या है सूती वस्त्र उद्योग की।
तो आजकल जो कृत्रिम रेशे का चलन चल रहा है, इससे जो चमकीले भड़कीले वस्त्र बनाए जा रहे हैं, तो ये थोड़ा इसको प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है। परंपरागत तकनीक है, नई मशीनें आनी चाहिए। कच्चे माल की समस्या है, कच्चा माल बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, कई बार ख़राब हो जाता है उसको, तो उसकी समस्या है। हड़ताल तालाबंदी है, सही साट नीति का अभाव है सरकार द्वारा, तो ये बता देना। उपाय क्या है? सरकार स्पष्ट नीति लाएगी, नवीन तकनीक आएगी, कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, जोखिम कोष की स्थापना होगी, तब तो जाके ये अपना सूती वस्त्र उद्योग आगे बढ़ेगा। विशेष बात क्या है? हथकरघा, हमारा जो सूती वस्त्र हथकरघा है, चंदेरी व महेश्वर, इनका ये कर देना। पावरलूम मिल इत्यादि इनका जिक्र कर देना आप, है ना, कि हमारा हथकरघा उद्योग जो चंदेरी महेश्वर की साड़ियाँ हैं ना, इनको जीआई टैग है। सूती वस्त्र में बहुत ही काफ़ी अलंकरण किए जाते हैं इनमें, तो इनको बता देना। निष्कर्ष क्या बताओगे? कि ये रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण उद्योग है साहब, विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन है। ये दोनों फैक्ट अगर आप आपके निष्कर्ष में डालोगे तो काफ़ी आपका इफेक्टिव निष्कर्ष हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब रेशम उद्योग की बात करते हैं। मित्रों, आप जानते हो रेशम क्या है? रेशम एक्चुअली चमकीला एक ऐसा रेशा है जो बहुत ही सुंदर नज़र आता है, चमकता है ये। ठीक है मित्रों, तो रेशम उद्योग क्या करेगा? कृषि आधारित ऐसा कुटीर उद्योग है जो स्थानीय स्तर पर बहुत रोजगार उपलब्ध कराता है। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ रेशम उत्पादन होता है ना, जैसे मंडला है, सिवनी है, वर्धा और पूर्णा नदी घाटी का ये एरिया, यहाँ पर रेशम उद्योग काफ़ी फला फूला है। और आप जानते हो रेशम के 4 प्रकार है, शहतूत, टसर, ईरी व मलबरी, और ये चारों रेशम के हमारे यहाँ उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत प्रयास किए मित्रों रेशम उत्पादन के लिए। आप जानते हो 1984 में हमने रेशम संचालनालय की स्थापना की, मलबरी स्वावलंबन योजना, है ना। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है सिवनी, क्योंकि यहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है। ये जो 4 टाइप है ना, शहतूत, टसर, ईरी, मलबरी, इनमें ईरी रेशम का उत्पादन होता है सिवनी में, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। रेशम मंडी पचमढ़ी में है, सर्वाधिक उत्पादन मंडला में होता है रेशम का। ठीक है, आगे बढ़ो। निष्कर्ष की बात करें तो सुंदर रेशमी वस्त्र निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है रेशम। बैतूल ऑल्सो रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। कृत्रिम रेशा का कारखाना नागदा उज्जैन में है मेरे दोस्तों, ये याद रखना आप, कृत्रिम रेशा बनाते हैं। तो ये रेशम हो गया। अब आ जाओ भैया वनस्पति घी की बात कर लेते हैं थोड़ा हम। तो वनस्पति घी क्या है? ये एक संतृप्त वसा का प्रकार होता है। 2 प्रकार के वसा होता है, संतृप्त और असंतृप्त, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। तो ये सेचुरेटेड वसा का एक टाइप है। इसमें बनाने में हम क्या क्या यूज करते हैं? मूंगफली का तेल, बिनोला, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, इन सब के तेलों, इनके तेल से बनता है डालडा घी। इसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं मालवा में डालडा घी। भैया डालडा घी ज़्यादा मत खाता, पर जो रे मोतीचूर खाता खाता बीमार हो जाएगा था, ऐसा किए हम। ठीक है, हमारे दोस्त लोग तो समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का जो संकेंद्रण है वो कहाँ कहाँ है? देखो कहाँ कहाँ लग रहे हैं वनस्पति घी। गंज बासोदा में सबसे बड़ा कारखाना। अगर आप गंज बासोदा नहीं बताते हो तो वनस्पति घी का उद्योग नहीं बता रहे हो, ये मानेगा एग्जामिनर। तो गंज बासोदा जरूर बताना विदिशा में। इसके अलावा इंदौर में तो बहुत सारे केंद्र है, सही वो लगे हुए हैं फैक्ट्रियाँ, और ग्वालियर में भी है, जबलपुर में भी है। तो यहाँ डालडा घी बनता है मेरे दोस्तों, वनस्पति तेल। अब तेल उद्योग की थोड़ी सी बात कर लें। मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, आप जानते हो। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल की मिल कहाँ है? मुरैना में है। ठीक है, सरसों की ऑयल मिल सबसे बड़ी मुरैना में, याद रख लोगे। चलो खाद्य प्रसंस्करण पर चलते हैं। खाद्य मतलब खाने की वस्तु, प्रसंस्करण मतलब उनको परिमार्जित करना, उनको ऐसी स्थिति में बिल्कुल खाने योग्य बनाना। जैसे आटे को आप आलू से चिप्स बना देते हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहलाएगा। देखो परिचय क्या दोगे? इस औद्योगिक प्रक्रम में कच्चे खाद्य पदार्थों को मानव तथा पशुओं के उपयोग के योग्य बनाकर उसका मूल्यवर्धन किया जाता है। कितनी प्यारी परिभाषा है भैया, देखो तो सही, तुम याद कर लेना। पहला मेगा फूड पार्क भारत का चित्तूर आंध्र प्रदेश में था, और मध्य प्रदेश का कसरावद खरगोन में है, जिसे इंडस मेगा फूड पार्क कहा जाता है। अब इसमें बहुत छोटे 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 उद्योग, अलग अलग चीज़ें बनेंगी। जैसे दूध से आप दही बना दो, लस्सी बना दो, लस्सी श्रीखंड बना दो, इनको बना बना के बेचो, खाद्य प्रसंस्करण। आलू से चिप्स बना दो, मुंगेड़ी बना दो, जो भी खाने की चीज़ें में एक्स्ट्रा किचन में घुस जाना और देखना, किसी खाने की दुकान पे भी उस पर चले जाना और देखना, चिप्स मिलेंगे, सेव मिलेगी, पपड़ी मिलेगी, इसको कितनी चीज़ें, सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। अभी इसकी अवधारणा कहाँ से है, ये सब हम खाद्य प्रसंस्करण जब पढ़ेंगे ना, वो वहाँ बहुत विस्तार से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है,
चलो, अब ये कहाँ कहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है हमारे यहाँ, तो आपको पता है अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ है, देवास में, निजी क्षेत्र का है मेगा फूड पार्क। निमरानी, खरगोन, पिपरिया और घिघोरी ये है होशंगाबाद में, जिसे नर्मदापुरम कहते हैं। बाबई ये भी नर्मदापुरम में है। जग्गाखेड़ी मंदसौर, दालोदा मंदसौर, मालनपुर भिंड में, एक कटनी में है ही सही, मनेरी मंडला, बोरेगांव छिंदवाड़ा, ये सब फूड पार्क है। इन फूड पार्कों में क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इंडस व अवंती केंद्रीय मेगा फूड पार्क है भाई साहब, तो ये याद रखना। अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ है, बताओ मुझे जल्दी। ये है देवास में, अवंती उज्जैन में नहीं है, याद रखना। और इंडस कहाँ है, इंडस मेगा फूड पार्क, इंडस भी देवास में ही है ना, बिल्कुल इंडस भी देवास में ही है। ओके चलो, अब कृषिगत कच्चा माल पर्याप्त नहीं होने के कारण ये उद्योग कमज़ोर नहीं होता हमारा। मतलब इस उद्योग की विकास के लिए पर्याप्त कृषिगत कच्चा माल मिल जाता है हमें, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है हमारा। आगे बात समझ में। भूमि की उपलब्धता है, कहीं भी लगा लो। पशु आधारित कच्चा माल भी मिल जाता है, दूध। उपभोक्ता बाजार अपने यहीं बनेंगे, यहीं बेच दो। मेरे भैया लस्सी वाले बहुत मिल जाएंगे, शाम को 4 बजे गर्मी के मौसम में बनाओ और खिलाओ अच्छी लस्सी, टेस्टी है ना, यहीं चलेगा। श्रम बल की उपलब्धता है ही सही। घर में नवरे मोबाइल चला रहे हैं, हमारे जो फ्री लोग हैं उनको बोला चला चल दूध को कर दो, मैं बनाऊंगा, बहुत सस्ता श्रम बल मिल जाएगा। ये तो हमने स्थानीय स्तर की बात करी, पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आप आसानी से लगा सकते हो। तो उद्यमिता का विचार लाओ अपने मन में और उत्पादन करो। अब मित्रों, पीएम संपदा योजना है, ये एग्रीकल्चर कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए है ना, ये एग्री क्लस्टर लगाए गए हैं पीएम संपदा योजना करने के लिए। तो ये आप थोड़ा एक फैक्ट याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चुनौतियाँ आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। तो मित्रों, इसमें एक तो तकनीकी चुनौतियाँ हैं कि आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए भंडारण करने के लिए, है ना दोस्तों। कैसे चाहिए कोल्ड स्टोरेज, वो जल्दी ख़राब हो जाता है माल, इसलिए हमें कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है ना, आप जानते हो कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, नहीं तो कच्चा माल ख़राब होने की संभावना रहती है ना। चलिए, और इसके अलावा और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमें, तो प्रतिस्पर्धा है इसमें, और लचीली स्पष्ट नीति का अभाव है। सरकार की नीतियाँ भी कई बार आड़े आ जाती है मित्रों इसमें, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, जो लचीली स्पष्ट नीति के अलावा क्या बचा है, गुणवत्ता मानदंड की हम बात करें, गुणवत्ता का है ना, FSSAI द्वारा मानदंड पूरे किए जाते हैं कि खाने योग्य चीज़ है कि नहीं। आजकल बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं मित्रों जिसमें लेड की मात्रा ज़्यादा मिलती है, खाने योग्य है कि नहीं, तो ये थोड़ी चुनौतियाँ रहती है ना। MSP से संबंधित चुनौतियाँ तो है ही सही, तो ये आप बता देना। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े और कुछ उद्योगों की बात करते हैं। मेरे को थोड़ी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मेरा जो वीडियो बनने का जो है ना वो रिकॉर्डर, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा व्याकुल हो रहा हूँ इसको लेकर। आप चिंता ना करें, हमारी व्याकुलता क्षणिक है ये, है ना, ये क्षणिक व्याकुलता भी समाप्त हो जाएगी। थोड़ी तकनीकी समस्या आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, चलो वो तो चल रहा है ना। हम चर्चा करते हैं आगे। सोयाबीन उद्योग, तो मध्य प्रदेश 51% सोयाबीन उत्पादित करता है, सोया स्टेट है हमारा। वो सोयाबीन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, आप जानते हो। सोयाबीन से खली बनती है, तेल बनता है, प्रोटीन के प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, बिस्किट बनते हैं, तो ये सब। तो सिवनी, उज्जैन, बड़वा, यहाँ इसके कारखाने आपको मिलेंगे। जूट उद्योग की बात करें तो सतना है ना, सतना के अलावा अमलाई, अनूपपुर में जूट उद्योग। चावल मिले मिल जाएंगी आपको इंदौर, भोपाल में। दाल मिले इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर में। ऑयल मिले मुरैना में है ही सही। और कृषि संयंत्र थोड़ा आपको बता दूँ, ये प्री के लिए है। कीटनाशक संयंत्र बीना में है, जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में है, डेयरी फार्म संयंत्र बाबई में है, फल संवर्धन इकाई भोपाल में है, पोषण आहार संयंत्र धार में है, दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद में है, तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन आधारित उद्योग देखेंगे। कागज का देखेंगे, बीड़ी, कत्था, लाख, लकड़ी, प्लाईवुड, ये देखेंगे। मित्रों, आप जानते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम देश का सर्वाधिक वन आवरण
अक्वायर करते हैं। सबसे ज़्यादा वन है हमारे यहाँ पर, और कितने हैं, 77,482 वर्ग किलोमीटर। अब 492 वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। और वन जब है तो यहाँ कागज़, बीड़ी, कत्था, लाख, ये सब उद्योग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल। कागज़ उद्योग से शुरू करते हैं हम। तो कागज़ उद्योग मित्रों, हमारा पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, माफ़ करें, मैं इसको पेन को ले आता हूँ। चल भाई पेन, अब आ जाना, अब मेरे को परेशान मत करना, ठीक है? चलो आ जाओ पेन, फिर गायब हो जाता है यहाँ आकर पेन। चलो ये तकनीकी खामी को मैं सुधारता हूँ अभी आपके लिए, फिर थोड़ा सा रुकना हो, मैं अभी इसको सही करता हूँ तकनीकी खामी को। कहाँ गया है ना, इसको मैं अभी जी दोस्तों, अब लो सही हो गया है। तो अब हम पढ़ रहे थे उद्योग, है ना, आप जानते हैं। तो इसमें हमने ये उद्योग में कृषि आधारित उद्योग देख लिए थे, और अब हम वन आधारित उद्योग पर पहुंच गए थे। तो वन आधारित उद्योग में हम कागज़ उद्योग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए वापस से, है ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा तकनीकी खराबी आ जाती है। हम बेहतर संसाधनों के साथ जब उपस्थित होंगे ना, तब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आपका, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। आप हमें बताओगे कि नहीं अच्छा है, पर अभी कम संसाधनों के साथ भी हम गुणवत्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कागज़ उद्योग, मध्य प्रदेश में स्ट्रिक्स प्रजाति के बांस पाए जाते हैं, जिसमें कागज़ निर्माण में कच्चा माल जिससे हमें मिलता है। वर्तमान में 9 कागज़ के कारखाने हैं। चलो याद रखना एक एक करके। देखो मित्रों, सर्वप्रथम 1956 में नेपानगर बुरहानपुर में अखबारी कागज़ का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ये तो आप नोट कर ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरला कंपनी द्वारा अमलाई अनूपपुर में ओरिएंटेड पेपर मिल की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1968 में नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापना हुई है। करेंसी पेपर मिल 1974 देवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये व्यापम ने और पीएससी ने पूछा है। इसके अलावा महीन कागज़ का कारखाना जो टिश्यू पेपर का है वो महू में और इंदौर दोनों जगह मिलेगा। फिल्टर पेपर बनाने का कारखाना बानमोर मुरैना में है, ठीक है? चलो बीड़ी उद्योग की हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता संग्राहक राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, आप जानते हो। तो बीड़ी निर्माण भी होगा कि नहीं होगा? और बीड़ी पीने वाला तो हमारे यहाँ बहुत, लाओ बीड़ी पी लो साहब, मिलेंगे कि नहीं? मध्य प्रदेश में लगभग 260 कारखाने हैं भाई साहब, छोटे बड़े। संकेंद्रण, जबलपुर, सागर, कटनी, दमोह, रीवा, यहाँ तेंदुपत्ता ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ बीड़ी उद्योग। लकड़ी उद्योग की बात करें तो हमारे यहाँ समृद्ध वन संपदा होने के कारण लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में साल, सागौन, शीशम, बांस, बबूल, इन सब की लकड़ी पाई जाती है। तो हम क्या है, अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। कहाँ कहाँ कारखाने मिलेंगे आपको? देखो मनेरी, मंडला, जहाँ लकड़ी चीरने का बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा। चिराई केंद्र अन्य दिखेंगे जबलपुर में, छिंदवाड़ा, मंडला, सब बता देना ऐसे करके, ठीक है? और प्लाईवुड कारखाना है इटारसी में, पहला प्लाईवुड कारखाना, ये भी याद रखना आप। चलिए कत्था उद्योग की हम बात करें तो कत्था क्या है, एक उपयोगी वनोत्पाद है और पान में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारखाना है बानमोर में, ठीक है मित्रों? इसके अलावा शिवपुरी, ग्वालियर में भी है। लाख उद्योग की बात करें, बता देना, चूड़ी, खिलौने, शाही, मोहर वगैरह बनाने के लिए यूज, सौंदर्य प्रसाधन भी बनता है, तो ये लाख का उपयोग किया जाता है। और लाख क्या है, एक प्राकृतिक रेजिन राल होती है जिसमें लेसिफर लक्का या केरिया लक्का नामक कीट का इसमें उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? बबूल, पलाश, कुसुम आदि वृक्षों से प्राप्त होता है ये। और उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है, ठीक है? चलो इतना तो आप बता ही दोगे। अब प्लाईवुड की बात मैंने आपसे करी थी, 1964 में इटारसी में पहला कारखाना खुला था। इसके अलावा 1979 में नर्मदावुड कारखाना इटारसी में एक और लाया गया था। प्लाईवुड तथा नक्काशीदार लकड़ी का कारखाना ये कौसमी, बैतूल और छिंदवाड़ा दोनों जगह हैं, याद रखोगे? चलो भाई आगे बढ़ो। दिया सलाई उद्योग इसके अलावा है, ग्वालियर में सबसे ज़्यादा। दिया सलाई किसे बोलते हैं? आग लगा दे जैसे दिया सलाई, सुना आपने गाना? वो माचिस। शीशम की लकड़ी व फास्फोरस का यूज़ इसमें होता है। अब आ जाते हैं खनिज आधारित उद्योगों पर।
खनिज आधारित उद्योग अब हम पढ़ेंगे। देखो, खनिज का अर्थ तो आप जानते ही हो, है ना, निश्चित रासायनिक संरचना, निश्चित भौतिक गुणधर्म वाला जो जमीन के अंदर मिलने वाला पदार्थ खनिज कहलाता है। इसमें हम सीमेंट, लौह उद्योग, चीनी मिट्टी, अन्य उद्योग ये देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है सीमेंट उत्पादन में। रीवा, सतना, कटनी, मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर। रीवा, कटनी, सतना, मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर ये क्षेत्र हैं। चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख अवयव होता है और हमारे यहाँ चूना पत्थर उत्पादित होता है, इसलिए हम मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, कौन सा उत्तर पूर्वी, जैसे आप मध्य प्रदेश बनाते हो, अरे यार कैसा मध्य प्रदेश बना रहा हो भैया, जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, देखो मैं अच्छा मध्य प्रदेश बनाता हूँ आपको, ये हमारा मध्य प्रदेश है, इसमें उत्तर और पूर्वी ये वाला एरिया, ये इसमें सीमेंट ज़्यादा मिले क्योंकि यहीं चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है। प्रथम सीमेंट का कारखाना एसीसी सीमेंट वाला था बानमोर में 1922 में, आई बात समझ में। इसके बाद मेहर, सतना, है ना, जेपी सीमेंट का रीवा में बना था। कैमूर सीमेंट कारखाना 1923-24 में कटनी में बना था। चीनी मिट्टी उद्योग की थोड़ी सी हम चर्चा करें। चीनी मिट्टी क्या है, जैसे आपने घर में कप वगैरह देखे होंगे ना, बर्तन, वो ये सब चीनी मिट्टी के बनते हैं। ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम यहाँ बर्तन बनते हैं चीनी मिट्टी के। ईंट व पाइप का निर्माण भी चीनी मिट्टी से होता है, याद रखना, घर के छोटे छोटे पाइप जो बनते हैं। अब खनिज आधारित अन्य उद्योग है ना, रटलो प्री के लिए है। एस्बेस्टॉस सीमेंट्स की चादरें बनती हैं कटनी में। कास्टिक सोडा रतलाम, शहडोल, खंडवा में मिलेगा, है ना। फिर पेट्रोल जो पेंसिल व स्लेट है वो मंदसौर में। मिट्टी के बर्तन उज्जैन व ग्वालियर में। मार्बल कटनी में। गलन रोधी ईंटें कटनी, रतलाम, जबलपुर। ग्रेनाइट कटिंग व पॉलिश छतरपुर व टीकमगढ़। फ्लैग स्टोन व कटिंग ये होती है, कटिंग पॉलिश दोनों फ्लैग स्टोन पर कहाँ होती है भैया, शिवपुरी व ग्वालियर में। तो ये तो पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। चलो, औषधि उद्योग की बात करें तो यहाँ 33 इकाइयाँ हैं। मध्य प्रदेश है ना वनों वाला राज्य है, तो यहाँ प्राकृतिक औषधियाँ भी मिलती है। संकेंद्रण, मंडीदीप, पीथमपुर, पीलूखेड़ी, संजवदा, रतलाम इत्यादि में। हथकरघा उद्योग की थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। मित्रों, जो निर्धन, अकुशल व कुशल मजदूर होते हैं ना, सभी प्रकार के लिए रोजगार देता है हथकरघा। हथकरघा चलाना बहुत आसान है और छोटे एरिया में रोजगार का बहुत अच्छा ये है, साधन है। यह परंपरागत व कलात्मक वस्त्रों का उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारा ट्रेडिशनल जो वस्त्र का काम हथकरघा है ना, एक अच्छा स्वावलंबी रोजगार उपलब्ध करवाता है। पावरलूम उद्योग आप जानते हो 4000 लगभग इकाइयाँ हैं और लगभग 40,000 लगभग इकाइयाँ हैं पावरलूम उद्योग की, और ये अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक है, हैंडलूम, पावरलूम। अब अन्य उद्योग हम देखें तो हीरा उद्योग खनिज आधारित आपको यहाँ मिलेगा। एनएमडीसी रियो टिंटो कंपनी छतरपुर में उत्खनन करती है। लोहा उद्योग में आपको भेल 1964 भोपाल में स्थापना हुई थी ब्रिटेन की मदद से। ये अब 2013 में महारत्न कंपनी बन गई, है ना। यहाँ ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इस प्रकार के भारी लौह निर्मित उपकरण बनते हैं। उद्योग निर्माण की बात करें, उर्वरक उद्योग की बात करें तो झाबुआ से प्राप्त राख फास्फेट से उर्वरक बनता है और इसके कारखाने हमारे यहाँ कहाँ कहाँ हैं, विजयपुर, गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के ये कारखाना यहाँ आपको मिल जाएगा। ग्रेफाइट उद्योग की बात करें तो बैतूल में भंडार मिलता है, तो यहाँ उद्योग है। मंडीदीप, रायसेन में भी हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ये कंपनी द्वारा ग्रेफाइट उद्योग का संचालन किया जा रहा है। कोयला निर्माण, कोयला उद्योग इसकी बात करें तो कहाँ कहाँ उत्खनन हो रहा है, आपको पता है सिंगरौली और सतपुड़ा ये दो क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, मध्य भारत और सतपुड़ा कोयला। तो जो नार्दर्न कोलफील्ड है ये सिंगरौली क्षेत्र में उत्खनन करती है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड है ये शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में उत्खनन करती है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है छिंदवाड़ा, बैतूल क्षेत्र में यानी सतपुड़ा क्षेत्र में उत्खनन करती है। तांबा उद्योग की बात करें तो मलाखखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा करती है। अब अन्य उद्योगों में हम देखेंगे, छाता उद्योग कहाँ है भैया, महू में है। घड़ी उद्योग बैतूल में है। साइकिल उद्योग गुना में है। पीतल उद्योग टीकमगढ़ व दमोह। चमड़ा उद्योग देवास में। बिस्किट उद्योग मुख्यतः ग्वालियर में, वैसे तो इंदौर, भोपाल में भी है। एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में है। स्लेट उद्योग मंदसौर में है ना, और नीमच अफीम फैक्ट्री भी नीमच में मिलेगी आपको। अब हम बात करेंगे MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु एवं कुटीर उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। मित्रों, समावेशी आर्थिक विकास के इंजन कहलाते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब समावेशी आर्थिक विकास क्या है,
आर्थिक विकास तो हमारे देश का हो रहा है, मतलब हमारी जीडीपी बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या ऐसा विकास कर रहे हैं जिसमें सब लोग अमीर बने? यही होता है समावेशी, यानी देश अमीर तो हो रहा है लेकिन देश के हर लोग अमीर हो रहे हैं कि नहीं, इसे समावेशी आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी हर क्षेत्र का विकास, इसे समावेशी आर्थिक विकास हम कहते हैं। और यूं भी विकास की परिभाषा देखो, समृद्धि और विकास में जब हम जाते हैं ना, समृद्धि में सिर्फ हम मात्रात्मक परिवर्तन लेते हैं। विकास का मतलब है कि शिक्षा का स्तर बढ़े, स्वास्थ्य का स्तर बढ़े, समझ का स्तर बढ़े, है ना, कौशल विकास हो, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, ये सब चीज़ें एक साथ जब बढ़ती है ना, उसे विकास कहते हैं। समावेशी आर्थिक विकास ऐसा है कि हर हर राज्य का, हर जिले का, हर जाति का, हर वर्ग का, हर लिंग का, सभी का विकास हो, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। तो जो एमएसएमई है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये ही समावेशी विकास करते हैं। गांव में जब सभी महिलाएं छोटा छोटा उद्योग स्थापित करेंगी, जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो समावेशी आर्थिक विकास होगा। और ये कैसे होगा? जब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, इसलिए एमएसएमई अलग एक मंत्रालय के तौर पर हमारे यहाँ हैं, और सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री राज्य सरकार केंद्र सरकार में एक अलग मंत्रालय में काम करते हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए अलग योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश ने तो एमएसएमई विभाग का गठन कर दिया 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभिन्न विषय, जो ये विभाग विशेष रूप से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। देखो, क्योंकि आधी आबादी है देश की, अगर इनको एमएसएमई में शामिल कर लिया जाएगा तो हम रोजगार में वृद्धि करेंगे, आर्थिक वो भी संपन्नता भी आती जाएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी हमारी। अब मध्य प्रदेश ने एमएसएमई को लेकर क्या क्या प्रयास किए, देखिए साहब। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023, 2020 में हमने शुरू किया था, 2023 में रोड मैप आया अलग से इसका, एमएसएमई रोड मैप। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022, इसमें लोन दिया जाता है, अलग से हम योजनाओं में इनको कवर करेंगे। अभी बस इतना याद रख लो, इतना ही लिख कर आना है वहाँ क्या क्या प्रयास। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022, इसमें क्या होगा? देखो, छोटे छोटे सोलर प्लांट लगेंगे उद्योगों के लिए, वहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। तो ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है ना किसी भी उद्योग में, बिना लाइट के कुछ होता नहीं, लाइट का बिल ज़्यादा आता है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा सोलर प्लांट लगा देंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014 में शुरू करी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2014 में शुरू करी। और देखो भाई, एमएसएमई के लिए एक जिला एक उत्पाद, ये भी तो है ना, छोटे और मझोले उद्योग के लिए एक जिला एक उत्पाद। औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 में लाई गई। इथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन 2021। सीएम आर्थिक कल्याण योजना 2017। कितने प्रयास किए हैं, बहुत सारे, याद रख लेना, सबको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो गई, स्वरोजगार हो गई। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। तो ये चीज़ याद रखना। और 2 फैक्ट और, मध्य प्रदेश 231 औद्योगिक क्षेत्र हैं यहाँ पर, छोटे मोटे करके। औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ी बात होती है। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में लगाया जा रहा है, प्री का क्वेश्चन है, याद रख लेना, भूल मत जाना। तो ये था हमारा एमएसएमई। तो मित्रों, हमारी क्लास अब पूरी होती है, आप व्यवस्थित नोट्स बनाते जाइए, देखते जाइए, और ये भूगोल वाली यूनिट हम जल्द ही पूरी कर लेंगे। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।